नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रफ़ीक आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। आज हमने डिस्कस करना है कि हमारे लोअर एब्डोमेन में, पेट के निचले हिस्से में, कूल्हों पे ख़ास तौर पे ये चर्बी क्यों जमा हो जाती है, ये क्या चीज़ है चर्बी। पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि चर्बी कैसे बनती है, हमारी ज़िंदगी के लिए इसकी अहमियत क्या है, और अगर ज़्यादा पैदा हो जाए तो इसके नुकसानात क्या हैं, कैसे हम इसे कम कर सकते हैं, एक्सरसाइज का इसमें क्या रोल है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। और जब एक अहम सवाल हमसे अक्सर जो पूछा जाता है कि फ़लाँ दवाई आप दे रहे हैं, फ़लाँ एक्सरसाइज आप बता रहे हैं, चर्बी कम हो जाएगी, ये चर्बी जाती कहाँ है। तो ये हम सारे सवालों का आपको जवाब देंगे। नाज़रीन, हर इंसान को, हर ज़िंदा चीज़ को काम करने के लिए, सांस लेने के लिए, दिल के धड़कने के लिए, दिमाग के सोचने के लिए एनर्जी चाहिए, ताकत चाहिए। वो ताकत कहाँ से आती है? वो ताकत हमारे खाने से आती है, हमारे मील से आती है। जब हम खाना खाते हैं तो एक अमल है जिसको डाइजेशन कहते हैं, अम्ल इन्हज़ाम, उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। जो ही हमने खाना शुरू किया, खाना खा लिया, डाइजेशन शुरू हो गई। डाइजेशन से एनर्जी मिलती है हमें। वो कैसे मिलती है? इस फूड की डाइजेशन से, मेटाबॉलिज्म से ग्लूकोज पैदा होता है जिसको हम एनर्जी कहते हैं। वो ग्लूकोज खून में शामिल हो जाता है। इसके बाद हमारा खाना एकदम हज़म नहीं हो जाता सारा, थोड़ा थोड़ा होता है, कुछ खाना बच जाता है। अक्सर लोग ये होते हैं, पिछला खाना पूरा अगर हज़म नहीं भी हुआ तो उनके दूसरे खाने का टाइम हो जाता है, फिर खाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह करते 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 इनको बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। अब जब खाना हज़म हुआ है, उससे ग्लूकोज़ पैदा हुआ है, ग्लूकोज़ खून में शामिल हुआ है, फिर हमारे पैंक्रियाज ने, लबलबे ने एक हार्मोन खारिज किया, इंसुलिन। इंसुलिन जाके पूरे जिस्म के सेल्स को जाके एक्टिवेट करता है, उनको सेंसिटिव करता है, उनको उनके जितने गेट खोलता है। ऐसे समझ लें कि सादा ज़बान में कि उनके गेट खोलता है जिनमें ये ग्लूकोज जाता है। ग्लूकोज कहाँ जमा होता है? लिवर और मसल्स, आपके जिगर और पट्ठों में, और गोश्त के जो फाइबर्स हैं इनमें जमा हो जाता है। तो नाजरीन, जब ये ग्लूकोज हर सेल तक पहुंच जाता है, तरसील हो जाती है इसकी इंसुलिन की मदद से, अब ग्लूकोज कुछ बच जाता है, क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो एक मर्द की 2700 कैलोरीज़ है और एक ख़ातून की 2200 कैलोरीज़ है। अगर इतना खाना खाते हैं कि मर्द 2700 कैलोरी तक अपनी एनर्जी लेता है और फीमेल जो औरत है वो 2200 कैलोरीज तक, तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, ये उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उनकी डिज़ायर है, वो पूरी हो जाती है। उसमें ग्लूकोज वाफिर मिकदार में नहीं बचता। और जो इससे ज़्यादा खाना खा लेते हैं वो फिर क्या करते हैं, उनका जो बच जाता है, तो वो जो आपका एनर्जी, जो ग्लूकोज बचा है, वो जिस्म में आपके फ़ैट सेल्स की तरफ जमा होना शुरू हो जाता है, फ़ैट सेल्स में चला जाता है। ये फ़ैट सेल्स ख़ास तौर पे लोअर एब्डोमेन में पाए जाते हैं, और ये फ्री फैटी एसिड्स की सूरत में जमा होते हैं। फ्री फैटी एसिड्स, इसको हम चर्बी कहते हैं। ये जब जमा होना शुरू हो जाते हैं, चर्बी कहते हैं। अब एक इंसुलिन का एक प्रोसेस था, उसने किया, बंद हो गया, और जिस्म ने जितने फंक्शन अदा करने थे, सोचना था, आप टेबल वर्क कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके मसल्स को एनर्जी चाहिए, आपके दिमाग को चाहिए, दिल ने धड़कना है उसको चाहिए, सांस लेना है फेफड़ों को चाहिए, गुर्दों को चाहिए, वो एनर्जी पहुंच चुकी है वहाँ तक। डाइजेशन होनी है, मैदे को चाहिए, वो चली गई। अब बंद हो गया प्रोसेस। खाना आपने 8 घंटे बाद खाना है, 6 घंटे बाद खाना है, जो आपकी रूटीन है। तो उस दौरान अगर आपको कोई एक्सर्शन करनी पड़ गई, कोई काम करना पड़ गया, कोई एक्सरसाइज करनी पड़ गई, आपकी एनर्जी कहाँ से आएगी? वो नाजरीन, वही एनर्जी जो फ्री फैटी एसिड्स की सूरत में आपके जिस्म में स्टोर हुई थी, उसी को जिस्म आपका बर्न करेगा, उसी से जो तवानाई पैदा होगी वो आप इस्तेमाल करेंगे। मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि आपने खाना खाया,
अगर आपके जिस्म की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैलोरीज मिली हैं तो वो तो बर्न हो जाएंगी। अगर एक्स्ट्रा मिली हैं वो फ्री फैटी एसिड्स की सूरत में जमा हो जाएंगी। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आप यूज़ करेंगे। अगर ज़रूरत नहीं पड़ती, और किन को नहीं पड़ती, वो लोग जिनका वर्क कोई नहीं होता, जिन्होंने काम कोई नहीं करना, सिर्फ खाना है सोना है, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, ये उनकी फिर जमा होती रहती है। ये फ्री फैटी एसिड्स जमा होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, ये ख़तरनाक हो जाते हैं, ये चर्बी हो जाती है। ये आपका जिससे लोअर एब्डोमेन में चर्बी जो जमा हो जाती है, फैट जो जमा हो जाती है, ये हो जाती है। नो डाउट कि ये एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन जब हद से ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाएगी तो ये ख़तरनाक है। ये फैट सेल्स ये ख़तरनाक हैं। इसी तरह ये ट्राइग्लिसराइड्स में चेंज हो के आपके ब्लड में शामिल हो जाते हैं, आपकी वेन्स ब्लॉक करेंगे, आपको हार्ट अटैक का ख़तरा होगा, आपकी नर्व्स जो हैं, आपकी जो वेन्स हैं उनको ब्लॉक करेंगे, उनमें कंजेशन देंगे, सिकुड़ जाएंगी, वो हार्ड हो जाएंगी, हार्ट अटैक होएगा, आपको फालज का ख़तरा पड़ जाएगा। जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, जिस्म के नीचे हिस्से में, पाँव में खून की तरसील कम हो जाती है, पाँव कटने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करनी पड़ती हैं बाद में। इनसे जितना हो सके बचा जाए और अपने जिस्म को आप इन चीज़ों से फ्री रखें। अब सवाल आता है कि जब हम खाना खाते हैं ये कैसे स्टोर किया जाता है, और जब नहीं खाते क्या होता है। नाज़रीन, जब हम खाते हैं जो ग्लूकोज़ होता है, जब हमारे पास एक्स्ट्रा होता है तो हमारा कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है, हमारा जिस्म उनको जिगर और पट्ठों में जमा कर लेता है ग्लूकोज़ की सूरत में। और जब ग्लूकोज़ नहीं होता तो उसी आपके फैटी एसिड को, उसी चर्बी को बर्न करके इस्तेमाल में लाया जाता है। ये दो चीज़ें, दो प्रोसेस हैं। अब 3 अमल हैं, एक होता है डाइजेशन, एक होता है आपका फिज़िकल वर्क, और एक होता है बेसिक बॉडी फंक्शंस। आपने खाना खाया, डाइजेशन हुई, एनर्जी उसमें भी कुछ इस्तेमाल हुई, और कुछ आपके जो बेसिक बॉडी फंक्शंस हैं, बुनियादी जिस्म के फंक्शन हैं, क्या हैं? आपने दिमाग में चलना है, आपके दिमाग ने, उसको भी एनर्जी की ज़रूरत है, कुछ वहाँ इस्तेमाल हुई। दिल ने धड़कना है, कुछ आपकी एनर्जी वहाँ इस्तेमाल हुई, ग्लूकोज़। आपके गुर्दों ने फंक्शन करने हैं, कुछ आपकी तवानाई ग्लूकोज़ की सूरत में वहाँ इस्तेमाल हुई। सांस लेना है, फेफड़ों ने भी इस्तेमाल की। ये हैं आपके बुनियादी जिस्म के फंक्शन, आर्गन के फंक्शन। फिर डाइजेशन भी हो गई, बेसिक बॉडी फंक्शन भी हो गए, इसके बावजूद भी आपकी एनर्जी बच गई, आपके जिस्म ने फैटी एसिड की सूरत में, चर्बी की सूरत में जमा कर ली। फिर उसको हमने कैसे बर्न करना है? अब एक आम इंसान है, उसने 2700 कैलोरीज खाई है, उसका सारा दिन बैठने का काम है, टेबल वर्क है, वो मोटा नहीं होगा, वो चर्बी जमा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसने उतनी कैलोरीज ली हैं जितनी उसकी ज़रूरत थी, बेसिक बॉडी फंक्शन के लिए ज़रूरत थी, उसने उतनी ली है। अब एक्स्ट्रा ली है तो हमें नाज़रीन कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करनी होंगी, हमें भाग दौड़ करनी होगी, हमें एक्सरसाइज करनी होगी। जो हमने फ्री फैटी एसिड्स, जो हमने एक्स्ट्रा ग्लूकोज जमा किया हुआ है अपनी बॉडी में, उसको हमने बर्न आउट करना है, उसको इस्तेमाल में लाना है। वो बर्न होगा, इस्तेमाल में आएगा, एनर्जी आपको मिलेगी, आप भागें दौड़ेंगे, और वो आपके जिस्म को रिलीज़ हो जाएगी, आपके जिस्म को फ्री कर देगी चर्बी से। अब हम आते हैं कि ये चर्बी, जब हम कहते हैं ना कि ये डाइट प्लान है आपका, ये आपकी भाग दौड़ है, ये एक्सरसाइज है, तो सवाल पूछा जाता है ये चर्बी जाती कहाँ है? नाज़रीन, ये चर्बी गायब नहीं हो जाती, कभी भी नहीं। ये जो चर्बी हम कहते हैं कि चली गई है जमा, क्यों, कैसे जाती है? ये जो फैट होती है हमारे अंदर, जब हम खाते पीते हैं जमा होती है, तो हम जब एक्सरसाइज करते हैं ये कहाँ गायब होती है? कहीं नहीं गायब होती नाज़रीन। ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होकर जिस्म से खारिज होती है। कैसे? अब हमने भागना दौड़ना शुरू किया,
गहरे सांस लिए, ऑक्सीजन ज़्यादा ली, ऑक्सीजन जब ज़्यादा लेते हैं ये फैट मालिक्यूल्स को जाके बर्न करते हैं। जब बर्न करते हैं तो हमें एक तो एनर्जी मिलती है, भागने दौड़ने में हमें मदद मिलती है। दूसरा ये होता है कि ये इन जो आपकी फैट है ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तब्दील हो जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे खारिज होती है? हम जब सांस लेते हैं अंदर ऑक्सीजन जाती है, जब बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड आती है। पहली बात कार्बन डाइऑक्साइड निकल आई। दूसरी बात पानी आपके पसीने की शक्ल में, आंसू की शक्ल में, यूरिन की शक्ल में जिस्म से निकलता है। अब ये सवाल क्लियर हो गया कि फैट कहाँ जाती है। फैट जब हम ऑक्सीजन अंदर इनहेल करेंगे, जब गहरा सांस लेंगे तो जाके वो फैट मालिक्यूल्स को बर्न करेंगे। फैट मालिक्यूल से फिर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस के ज़रिए बाहर निकालते हैं और पानी यूरिन के ज़रिए और पसीने के ज़रिए, आंसू के ज़रिए, जिस तरह भी पानी का अखराज होता है वो हम बाहर निकालते हैं। इस तरह फैट हमारी बर्न हो जाती है। और नाज़रीन कोशिश करें कि आप जो चर्बी है, फैट है, ट्राइग्लिसराइड्स में ये जो तब्दील होती है ये बहुत ख़तरनाक है, इससे बचें। अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाएं। और एक अहम बात, आप घर में बैठ के लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर दें कि जी हमारी फ़ैट ख़त्म हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, ये कभी नहीं होता। एक कुदरती अमल है, अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम रखा है कि हम अगर घर में बैठ के लंबे सांस लेना शुरू कर दें तो हमारी फैट बर्न नहीं होगी बल्कि चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। जब हम भागेंगे उसमें हमें हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है बढ़ेगा, उसमें हम गहरे सांस लेंगे, वो ऑक्सीजन जाके आपके फैट मालिक्यूल्स को बर्न करेंगे और उससे आपको एनर्जी मिलेगी और उससे आपको पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाएगी फैट जो आपने खारिज करनी है अपनी सांस के ज़रिए और पसीने के ज़रिए। मतलब कि हम घर में बैठ के नहीं कर सकते। अब नाज़रीन एक चीज़ आती है कि जो रोज़ादार होता है उसके मुंह से एक ख़ास किस्म की स्मेल आ रही होती है। जब रोज़े का टाइम, रोज़ा अफ्तार करने का टाइम नज़दीक होता है, वो क्या होती है? वो यही फैट होती है जो बर्न हो रही होती है और उसके मुंह से ख़ास किस्म की एक स्मेल आती है। वो यही फैट बर्न हो रही होती है। आपको बताया है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील होती है जब बर्न होती है। दूसरी बात कि इसमें एक्सरसाइज का क्या रोल है, इसमें आपके इसका क्या रोल है डाइट का। नाजरीन जब पहली बात तो ये है कि मैं चंद चीज़ें एक ऐसी आपको बताऊं जिसमें आपने फोकस करना है। ये फ़ैट क्यों बनती है, पहली बात मैंने आपको बता दी है। फ़ैट कैसे बनती है, जमा क्यों होती है, हमारे लेज़ी रहने से, हमारे फिज़िकल एक्टिविटीज़ ना करने से। अब एक बंदा है उसको इतनी चीज़ चाहिए, इतनी रोटी चाहिए अपने डेली फंक्शंस के लिए, वो इतनी खा लेता है तो इतनी वो इस्तेमाल में हो जाएगी, जो बाकी बचती है इतना हिस्सा तो वो आपके जिस्म में फ़ैट की सूरत में जमा होना शुरू हो जाता है। अगर उसको इस्तेमाल किए बगैर दोबारा खाना खा लेगा तो वो जमा होती होती फ़ैट की सूरत में आपको बल्की कर देगी। ये नहीं करना। कुछ तो वजह ये है, कुछ वजह हमारा लेज़ीनेस है, पड़े रहना, फिज़िकल एक्टिविटीज़ ना होना, मेंटल एक्टिविटीज़ ना होना और ओवर ईटिंग, बार-बार खा लेना। फिर ये होता है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज़, एक्सरसाइज़ ना करना, कोई एक्टिविटीज़ ना होना। फिर अनहेल्दी फूड, जंक फूड, फ्राइड चीज़ें, ये जो होते हैं बेकरी आइटम्स ज़्यादा इस्तेमाल करना और फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल, ये भी ख़तरनाक हैं। इनका इस्तेमाल नहीं होना। छोटे छोटे बच्चों को पिज़्ज़े पे लगाया होता है, बर्गर्स पे लगाया होता है, शवारमाज़ पे लगाया होता है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन बच्चों में ये ख़तरात बढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल ही इससे आप इज्तनाब करें। दूसरा एक अहम बात ये, इसमें हार्मोन्स का भी बहुत अहम किरदार है नाजरीन। आपके जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड हार्मोन्स वहाँ से निकलते हैं, T3 T4
और ये जो होते कैल्सिटोनिन, ये जो हार्मोन्स होते हैं, ये आपके मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होते हैं। जब ये कम हो जाएंगे, हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, आपको मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाएगा, तो फैट जमा होना शुरू हो जाएगी। ये भी एक अहम वजह है। कार्टिसोल हार्मोन होता है, उसका भी यही है। इसमें आप इन और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये जितने भी हैं आपके हार्मोन्स, लेप्टन हो गया, ये आपके रिलेट प्रोजेस्टेरॉन ख़ास तौर पे ख़वातीन में, और मेल में टेस्टोस्टेरोन, ये जब हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस होते हैं, जब इनका बैलेंस ख़राब होता है जिस्म में, ये भी आपको बल्की कर देते हैं, फ़ैट डिपॉज़िट होना शुरू हो जमा होना शुरू हो जाती है, आप कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं मुख्तलिफ। इनको बैलेंस में रखने के लिए आपको सबसे पहले हेल्दी फूड की ज़रूरत है। फ्रूट्स, सब्जियां, हेल्दी फूड जितना हो, जूसेस, और साथ साथ इसके एक्सरसाइज ज़रूरी है, वॉक ज़रूरी है, फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है। ये चीज़ें नहीं करेंगे, आप बिल्कुल हेल्दी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। आप मैं ख़ास तौर पे अपने पेशेंट को कहता होता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब नज़र नहीं आते, वो हम खुद क्रिएट करके उनमें फंसे होते हैं। नज़र किसी को आ रहे होते हैं कैसे? अब एक मोटा बंदा है, वो कहता है मैं खुश हूँ जी, मैं बर्गर खा रहा हूँ, मैं ये चीज़, लेकिन वो अज़ाब में मुब्तला है। पहला उसकी पॉकेट पे अज़ाब है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये चीज़ें खाना, पॉकेट का नुकसान, पैसों का नुकसान, फिर अपनी हेल्थ को तबाह कर रहा होता है, उसका नुकसान, सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है उसको, उसके दिल दिल के अमराज में मुब्तला हो चुका होता है, शुगर का मरीज़ बन चुका होता है, दवाइयों को ढेर ला के फिर रहा होता है। तो इन चीज़ों से आप इज्तनाब करें। अब ये हमने चीज़ें कुछ डिस्कस की हैं कि अब हम आते हैं कि कौन सी खुराक लेनी चाहिए ताकि इंसान नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे, फ़ैट फ्री रखे, जो चीज़ें आपको फ़ैट फ्री रखें। नाज़रीन, विटामिन सी का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, लीमू, माल्टा, संतरा, सेब, ये आप इस्तेमाल करें, इनके जूसेस इस्तेमाल करें, आप वैसे इनको खाएं, ये अपनी डेली रूटीन बनाएं। आप बंद गोभी लें, फूल गोभी लें, ब्लूबेरीज, ये चीज़ें आप लें, ये एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, और दूसरा ये आपको फ़ैट फ्री रखेंगी। और कोशिश करें कि ऑयल फ्री डाइट लें, और फ्राइड चीज़ें ना लें, कार्बोनेटेड वाटर ना लें। ये रिच सोर्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज पहले आप में एक्सेस होता है, फिर आप बोतलें पिए जा रहे होते हैं, फिर आप फ्राइड चीज़ें लिए जा रहे होते हैं। तो ये आप कोशिश करें ना लें, और ब्राउन आटा लें, फाइन आटा कभी नहीं लेना। मैं बार बार कहता होता हूँ अपने पेशेंट को, ख़ास तौर पे जो हार्ट पेशेंट होते हैं, डायबिटिक होते हैं, उनको ख़ास तौर पे कहता हूँ कि होल ग्रेन लें, ब्राउन आटा लें। आप छना हुआ आटा, आप वो वाइट जो होता है आटा, वो कभी नहीं लेना आपने। और कोशिश करें कि आप मुख्तलिफ आटे मिला के, मुख्तलिफ ग्रेन्स मिला के आप उनका आटा पिसवाएँ, 2-3 चीज़ें वैराइटियाँ मिक्स करा के वो लें। आप उनका जो ऊपर वाला छिलका होता है वो बिल्कुल ही ना छानें उसको, क्योंकि वो फाइबर होता है। अब आप फाइबर लेंगे, एक तो ये है कि आपके जो मैदे के मसाले हैं वो हल होंगे, आप कॉन्स्टिपेशन से बच जाएंगे। तीसरा ये जो फाइबर होता है आपके पेट को भर के रखता है, आपको भूख का एहसास जल्दी नहीं दिलाता। अब जब ये चीज़ होगी तो आप लेट खाना खाएंगे, जो पीछे वाली आपकी एनर्जी स्टोर्ड है वो इस्तेमाल में होगी, इस्तेमाल में आएगी, और आपकी जो चर्बी है वो कम हो जाएगी। इसी तरह फाइबर डाइट लें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, केले का इस्तेमाल करें, मूंगफली हो गई, सेब हो गया, और दलिया ख़ास तौर पे इस्तेमाल करें, फाइबर है। अमरूद का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है। लहसुन आपने इस्तेमाल लाजमी करना है, और अदरक, ये 2 चीज़ें हांडी का हिस्सा बनाएं। कोशिश करें वक्तन फ़वक्तन इसका जूस भी पी लिया करें। ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन रहेगा, आपकी जो रगें हैं, ब्लॉकेज है, इनमें ये मदद देता है। ये आपको फ़ैट फ्री करेगा। प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ खाएँ नाज़रीन, क्योंकि ये थोड़ा सा लेट हज़म होती हैं, भूख का एहसास नहीं दिलाती हैं। आपकी जो पीछे बची हुई एनर्जी होती है, जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, फ़ैट होती है, वो इस्तेमाल में होती है।
और ऐसी चीज़ें खाएं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। इनका ताल्लुक लेप्टन से होता है। ये फिर वही बात जो पहले आपको बता चुका हूँ कि आप प्रोटीन वाली डाइट लें, अंडे की जर्दी लें, फ़िश लें, तो और इन चीज़ों की मुनासबत होनी चाहिए। जो लोग इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि चावल हो गए, बड़ा गोश्त हो गया, या पिज़्ज़ा बर्गर हो गया, फ्राइड चीज़ें, डीप फ्राई चीज़ें हो गई, कार्बोनेटेड वाटर हो गए, वो फैटी हो जाते हैं, वो लेज़ी हो जाते हैं, उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। वो पहले फैटी होते हैं, फिर हार्ट पेशेंट होते हैं, फिर स्ट्रोक होता है, डायबिटिक हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन में गिरते गिरते जब उनको होश आती है कि हमने रिवर्स होना है, वो बहुत आगे जा चुके होते हैं। फिर एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स होना फिर किसी पेशेंट में नामुमकिन भी हो चुका होता है। तो इन चीज़ों से आप परहेज़ करें। अब हम आते हैं कि ये तो थी ग़िज़ाई हमारा चार्ट कि हमने क्या खाना पीना है। अब हम आते हैं, एक बंदा फैटी हो गया है, उसके लोअर एब्डोमेन में, पेट के निचले वाले हिस्से में फ़ैट जमा हो गई है, कूलों पे फ़ैट हो गई है, तो हम उसको कौन सा डाइट प्लान देंगे ताकि वो फ़ैट फ्री हो जाए। नाज़रीन, चंद एक ऐसे डाइट प्लान है जो प्रैक्टिकली मैंने ख़ुद भी किए, मैंने मुख्तलिफ पेशेंट्स को भी बताया, मैंने रिसर्च की इन चीज़ों पे और फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स आए, बहुत अच्छे पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आए। वो मैं आपसे शेयर करूँगा कि आपने 1-2 नींबू काटने हैं स्लाइस करके, एक अदरक का पीस स्लाइस करके, दोनों को आधा लीटर पानी में बॉयल करें। जब बुलबुले आना शुरू हो जाएं उनको उतार लें, स्टेन करके वो पानी आप रख दें। जब ठंडा हो जाए तो 2 टाइम सुबह और शाम खाली पेट आप इस्तेमाल करें। ये इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी फ़ैट इससे डिज़ॉल्व हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज ज़रूरी है, वॉक ज़रूरी है, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी तो ये आपका जो डाइट प्लान है ये वर्कआउट करेगा। इसी तरह आपको एक और चीज़, सुबह उठ के अदरक की चाय पी सकते हैं आप, अदरक का कहवा पी सकते हैं। ये थर्मोजेनेसिस करता है, जिस्म में हीट प्रोड्यूस होगी, आप वॉक पे जाएंगे, फ़ैट आपकी बर्न होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, आप फ़ैट फ्री हो जाएंगे। और लीमू और तुखम मलंगा, इसको तुखम शीरी भी कहते हैं, इसका आप वो बनाएं, क्या कहते हैं, शरबत बना सकते हैं। इसकी शरबत बनाएं, शरबत पिएं। ये एक तो फाइबर है, आपकी भूख कम करेगा, और दूसरी बात ये आपकी पीएच को मेंटेन रखेगा, पीएच आपकी बॉडी की मेंटेन रखेगा। ये 3-4 आपको प्लान दी हैं, इनको फॉलो करें और 40 मिनट तक आप नाश्ता करें। नाश्ते में क्या होना चाहिए, एक एवरेज सेब स्लाइस कर लें, एक आपने गाजर लेनी है एवरेज, उसको स्लाइस कर लें और उसमें एक लेमन डाल देना है, आधा गिलास पानी, इसको ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करें, एक महलूल सा बन जाएगा, गाढ़ा सा। उसको आप चम्मच के साथ खाना चाहें खाएं, पीना चाहें पिएं। ये आप इस्तेमाल करें। ये टोटली फाइबर डाइट है और इसमें विटामिन सी भी काफ़ी मिकदार में होगा। ये आप जब लेंगे, ये 10 दिन के अंदर, उम्मीद काफ़ी है ये प्लान आपका 10 दिन के अंदर आपका कम से कम 5 केजी ड्रॉप होगा वेट, और आपकी जो ये चर्बी है एब्डोमेन की, ख़ास तौर पे बेली की चर्बी होती है, ये कम होगी। इसके साथ आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। जिनको लोअर एब्डोमेन में पेट पे चर्बी ज़्यादा होती है उनके लिए एक्सरसाइज होती है, सीधे लेट के अपने बाजू सीधे रखने हैं, थोड़े से उठा लेने हैं, थोड़ी सी गर्दन उठा लेनी है और टांगें थोड़ी सी उठा लेनी है। इस पोजीशन में आप 10 तक गिनें, छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं, फिर यही पोजीशन मेंटेन करें, 10 तक गिनें, छोड़ दें। ये 10 बार करें सुबह शाम, और उसके साथ ये डाइट प्लान आप करें, वॉक करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपका वेट लूज़ होगा और बहुत जल्द आप फ़ैट फ्री हो जाएंगे। नाजरीन, आज का जो मैसेज है वो ये है कि हेल्दी डाइट फोकस करें, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ फोकस करें, और कोशिश करें कि आप स्टडी करें, किताबों का मुतालिया करें। नेट की बजाय, नेट भी एक, मोबाइल का इस्तेमाल भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन किताबों का जो मुतालिया है
वो आपके जहन को एक्टिविटीज़ पे मजबूर करेगा, आपको फ्रेश रखेगा, आपको एक्टिव रखेगा। डेली आधा घंटा किताब का मुतालिया करें, आधा घंटा आप वॉक करें, एक्सरसाइज करें, आधा घंटा घर आके एक्सरसाइज करें और ये डाइट प्लान करें। इंशाल्लाह ताला आप फैट फ्री हो जाएंगे, हेल्दी ज़िंदगी गुजारेंगे। डायबिटीज़ हो चुकी है तो कंट्रोल रह जाएगी, नहीं हुई तो इंशाल्लाह नहीं होगी। शुगर के अमराज से बचेंगे, दिल के अमराज से बचेंगे, अदर कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे, सांस के मसाइल नहीं होंगे, आप फ्रेश फील करेंगे और एक हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। उम्मीद है नाज़रीन आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।